मध्य प्रदेश में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती के मौके पर मां अहिल्या गौरव अलंकरण सम्मान समारोह में 31 मातृ शक्तियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राकेश सिंघई ने माता अहिल्या के इंजीनियरिंग नजरिए को सबके सामने रखा। उन्होंने बताया कि माता अहिल्या सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि दूरदर्शी इंजीनियर भी थी। जल संवर्धन के क्षेत्र में जो उन्होंने सालों पहले किया, आज हम वही सोच रहे हैं। आज हम वाटर रिचार्जिंग की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने उस समय ओपन ड्रेनेज के माध्यम से तालाब बनाकर बारिश के पानी का संचय किया। जाम गेट देखें तो वो एक ऑप्टिमम स्पॉट है जहां से कोई भी दुश्मन शहर में प्रवेश नहीं कर सकता। देखिए खास रिपोर्ट। देवियों और सज्जनों, हम मां अहिल्या के बारे में इंदौर वासी बहुत कुछ जानते हैं। एक पक्ष आज चूंकि माला जी ने भी और सीमा जी ने भी एक उनके अलग अलग पक्ष प्रस्तुत किए हैं। मैं चूंकि एक इंजीनियर हूं, तो इंजीनियर की दृष्टि से भी मैंने एक पक्ष उनका देखा है, जो आप कह सकते हैं कि वो ऐसी प्रतिमूर्ति थी कि उनमें कई कलाओं का समावेश था। एक तरफ वो शूरवीर थी, तो दूसरी तरफ एक माता के रूप में भी थी। और माता का जो एक भाव आपके मन में आता है, उससे भी पवित्र भाव आपको देवी अहिल्या के रूप में मिलता है। और हमारी ये सुंदर सुंदर दो छोटी छोटी बच्चियां आई, उनके मन में भी अपना सबका भाव यही आया कि जैसे देवी अहिल्या यहाँ पे पधार चुकी है। पर देवी अहिल्या जी का यदि हम प्रशासन कौशल देखें, उनका सुशासन देखें, तो उन्होंने हर तबके के लोगों के लिए कार्य किया। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य उनका रहा है, जिसको हम कई स्तर पर मैंने देखा, मैं तो बाहर से आया हूं और मां नर्मदा से जुड़ा हुआ एक अपने आप को मानता हूं, और रानी दुर्गावती जी के शहर से आता हुआ मैं इधर, और मुझे कुछ ऐसा एहसास होता है कि जैसे मां नर्मदा जो उनके अंचल में जितनी भी वीरांगनाएं और जितनी भी मातृशक्ति है, उनको एक अलग कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया है। जो रानी दुर्गावती का से आते आते यहाँ तक हम देखते हैं रानी अहिल्याबाई, रानी अवंतिका और अवंतीबाई लोधी, ऐसे कई उन्होंने सम्मानीय महिलाओं को जन्म दिया है नर्मदा जी ने। परंतु हम रानी दुर्गावती का काल देखें और रानी अहिल्याबाई का काल देखें, दोनों में बहुत अंतर काल का समय है। परंतु यदि हम यहाँ रानी अहिल्याबाई के काल में पहुंचते हैं, तो उन्होंने वास्तुकला और इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखा था, और उसके लिए आज हम उस चीज को दोबारा लागू करने की सोच रहे हैं। सबसे ज्यादा जो उनके समय का कार्य था वो जल संवर्धन था। उन्होंने कई बावड़ियां बनवाई थी, कई कुआं खोदे थे, और रास्तों में पानी के जल संचय का उन्होंने जो अरेंजमेंट किया था, वो आज हम उस चीज को दोबारा जीवित करने की सोच रहे हैं। और इसीलिए हमारे शहरों में जो बावड़ियां हैं, जो कुएं हैं, उनको दोबारा जीवित कर रहे हैं। छोटे छोटे तालाब हैं, उनको हम प्रयास कर रहे हैं कि दोबारा जीवित करें। उसका रूप हमने बदल लिया है कि जल संचय के लिए हम वाटर रिचार्जिंग मेथड्स लगाए जाने लगे हैं। परंतु वो एक समय ऐसा भी था जब ओपन ड्रेनेज के साथ उन्होंने तालाब निर्मित किए थे और वो बरसात के पानी को संचित किया। तो वो वास्तुकला हम उनकी भूल गए। अब यदि जाम गेट का दरवाजा देखें आप, जो बहुत फेमस रास्ते में पड़ता है, एक बार खड़े होके आप उस लोकेशन पर खड़े होके देखिए। सिर्फ वही एक लोकेशन है जो मिनिमम ऑप्टिमम डिस्टेंस, ऑप्टिमम प्लेस है, जहां से उस रास्ते के बिना कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। ना ऊपर से जा सकता है व्यक्ति, ना नीचे से जा सकता है। तो यदि कोई दुश्मन की प्रवेश, यदि कोई दुश्मन आने वाला है, कोई अवांछित तत्व आने वाला है, तो वो वाला स्पॉट एक ऐसा स्पॉट है जिसको हम इंजीनियरिंग में बोलते हैं कि ऑप्टिमम स्पॉट है वो,
कि वो उसको वहां से गुजरना ही पड़ेगा, और यदि वो गुजरेगा तो वहां पे उनकी एक सैन्य टुकड़ी रहेगी और जो उसको अच्छे से समझेगी। ये सोच जो है, इंजीनियरिंग की सोच हमेशा ये होती है कि आप ऑप्टिमम चीजों से कैसे बेहतर से बेहतर उपयोग कर पाए, और ये सोच उनके कार्यकाल में अभी भी दिखती है।